नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 7 का साइंस में अध्याय 4 जिसका नाम है ऊष्मा, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने अध्याय 3 कंप्लीट किया था, जिसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कंप्लीट करवा दिए। आज अपने इस ऊष्मा अध्याय के बारे में कि ऊष्मा के बारे में बताया जाएगा इस अध्याय में। तो स्टार्ट करते अपने अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। जो सर्दियों में पहने जाने वाले वस्त्र हैं वे क्या जंतुओं से जो प्राप्त ऊन होती है उससे बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो 4.1 है गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करें। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव को छूते समय सतर्क रहें क्योंकि आपका इससे हाथ जल सकता है। यहाँ आपको सारणी में गर्म और ठंडी वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो आइसक्रीम ठंडी होती है। चाय के प्याले में रखी चम्मच गुनगुनी यानी थोड़ी गर्म होती है। फलों का रस ठंडा होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी ये ठंडी होती है। फिर आगे क्रियाकलाप 4.1, इसमें 3 पात्र दिए गए हैं A, B, C और इसमें आपने स्पर्श करके बताना है कि कौन सा पात्र ठंडा और कौन सा गर्म। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। इन पर A, B तथा C नामांकित कीजिए। पात्र A में ठंडा पानी तथा पात्र B में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र C में डालिए। अब अपने बाएं हाथ को पात्र A में तथा दाहिने हाथ को पात्र B में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र C में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म न हो कि आपका हाथ जल जाए। तो जिन पात्र में गर्म पानी लेंगे उसे ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है। बूजो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग C में पानी गर्म है
तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? बूझो की उलझन यह दर्शाती कि यह निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से ज्ञात की जाती है। तो उसके ताप को नोट करके ही हम बता सकते हैं कि यह वस्तु ठंडी है या गर्म है। तो ताप मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। फिर है तापमापन। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर यानी ताप को थर्मामीटर से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। इस तरह का डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। इसमें कुछ माप नोट किए होते हैं। तो अपने शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे डिग्री सेल्सियस से दर्शाते हैं। बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है जिसका परिसर कितना 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। तो इसमें अपने को थर्मामीटर के बारे में बताया गया कि किस तरह का थर्मामीटर दिखाई देता है, कितना उस पर माप अंकित होता है। और फ़ारेनहाइट होता है तो फ़ारेनहाइट में अपना मान अधिक दिखाई देता है, कितना 94 से 108 डिग्री तक हो सकता है। फिर क्रियाकलाप 4.2 थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी जो रोगाणुओं को नष्ट करता है रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक यानी डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप
कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। आप सीधा 37 नहीं लिख सकते, हमेशा ही उसके साथ डिग्री सेल्सियस लगाना चाहिए, तो इकाई लगाना जरूरी होता है। पहली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। तो आइए पहली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। तो इसके लिए अपने क्रियाकलाप 4.3 में पढ़ेंगे। तो आज आपको यहाँ तक पढ़ाएंगे। तो जितना आपको पढ़ाया गया उसे आपने रिवाइज करना है और अपने नेक्स्ट वीडियो में क्रियाकलाप 4.3 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपने प्रयोगशाला तापमापी के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना पढ़ाया गया उसे रिवाइज करना और जो पहले क्वेश्चन आंसर आपको करवा चुके हैं उन्हें साफ साफ अपनी नोटबुक में करना है और रिवाइज करते रहना। थैंक यू।